सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलेंगी बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्कर्ष शर्मा के बारे में। उत्कर्ष शर्मा की फिल्मोग्राफी डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि वाई उत्कर्ष शर्मा इज गेटिंग बैक टू बैक फिल्म। रीज़न क्या है कि उत्कर्ष शर्मा को इतनी फिल्में मिल रही है और व्हाट शुड उत्कर्ष शर्मा डू, उनका क्या रोड मैप होना चाहिए, मेरी क्या सजेशन है उत्कर्ष शर्मा को, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले उनकी फिल्मोग्राफी डिस्कस करते हैं। उत्कर्ष शर्मा की अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो उन्होंने अपना डेब्यू किया था एज चाइल्ड आर्टिस्ट। चाइल्ड आर्टिस्ट कौन सी पिक्चर से? गदर से। गदर वॉज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, इट इज़ अ नेशनल हिट। ठीक है, गदर का क्रेज दैट वॉज नेक्स्ट लेवल। गदर से उन्होंने डेब्यू किया था चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, जहाँ पर उन्होंने जीते का रोल किया था। वो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी और कितनी बड़ी सक्सेस हुई थी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने जीनियस से अनिल शर्मा जो कि डायरेक्टर थे और उनके पिता भी है, उन्होंने उनको सेकंड लॉन्च दिया इन जीनियस। जीनियस में उनको लॉन्च किया गया अनिल शर्मा के द्वारा। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। गदर में तो सनी देओल एंड अमीषा पटेल थे। ठीक है, बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी, अमरीश पुरी एंड मैनी अदर्स। तो गदर में तो वो उनकी एक्टिंग हाईलाइट भी नहीं हुई थी और वो छोटे थे तो उनका रोल भी उतना कुछ वो नहीं था। ठीक है, सपोर्टिंग में था, अच्छा था, लेकिन ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट हम उनको जज नहीं कर सकते थे। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने तगड़ा काम किया था। किसमें? गदर एक प्रेम कथा में। जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी चाइल्ड आर्टिस्ट से, उन्होंने उसको बेहतर तरीके से किया था। अब उनकी डेब्यू फिल्म जो थी, ऑफिशियली देखा जाए तो जीनियस थी। जीनियस के गाने बहुत अच्छे थे, तगड़े गाने थे, हिमेश ने अच्छे गाने दिए थे। और जीनियस देखा जाए तो प्रॉपर डेब्यू था किसका? उत्कर्ष शर्मा का। अनिल शर्मा की बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो कमाल नहीं कर पाए और जो सक्सेस अनिल शर्मा चाह रहे थे उत्कर्ष के लिए, वो उनको नहीं मिली। अब जीनियस के बाद ये लोग प्लान करते हैं, सनी देओल, अमीषा पटेल एंड डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 प्लान करते हैं। अब गदर 2 जब प्लान होती है तो डेफिनेटली उसमें जो गदर के कैरेक्टर है वही रहेंगे। फिर सनी देओल आ जाते हैं तारा सिंह प्ले करने के लिए, सकीना आ जाती है, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी नहीं रहते इस बार, मनीष वाधवा रहते हैं, उनको रिप्लेस कर देते, उत्कर्ष शर्मा भी रहते हैं, सिमरत कौर को ये लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, किससे? गदर 2 से। गदर 2 एक्सपेक्टेशन थी कि सनी देओल के ऊपर फोकस किया जाएगा, बिकॉज गदर इज ऑल अबाउट द लव स्टोरी ऑफ सनी देओल एंड अमीषा पटेल। ठीक है, कि हाउ तारा सिंह फाइट विद पाकिस्तान, उनकी लव स्टोरी, उनकी केमिस्ट्री को लेकर थी गदर। ठीक है, और कैसे फिर वो सनी देओल, तारा सिंह वर्सेस पाकिस्तान, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर थे कि व्हाट इज हाउ द लव स्टोरी विल गोइंग टू शेप। ठीक है, अभी जब गदर 2 आएंगी तो व्हाट आर द चेंजेस, हम सनी देओल में क्या चेंजेस देखेंगे और लव स्टोरी के ऊपर क्या फोकस किया जाएगा और केमिस्ट्री कैसी दिखाई जाएगी, किसकी? तारा की और सकीना की। और दूसरा, अगर इस बार रीज़न होता है तारा सिंह वर्सेस पाकिस्तान होगा तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न क्या रहेगा कि तारा सिंह पाकिस्तान जाएगा सेकेंड पार्ट में। तो गदर इज़ ऑल अबाउट तारा सिंह एंड अमरीश पुरी, तो सेंट्रल कैरेक्टर तो सनी देओल का ही था। तो उत्कर्ष शर्मा का तो परफॉर्मेंस भाई गदर 2 मेरे को सिंपली मैं बताऊँ तो लव स्टोरी मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगी। ठीक है, गाने अच्छे थे, गाने तगड़े थे, जो रिक्रिएटेड वर्जन था वो थोड़ा सा मेरे को अंडरवेलमिंग लगा, लेकिन गाने जो ओरिजिनल गाने थे जो मिथुन ने बनाए थे वो तगड़े थे। लव स्टोरी एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 मेरे को थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी। पार्ट 1 में जो लव स्टोरी थी तारा की और सकीना की वो अच्छी थी, लेकिन सेकंड पार्ट में जो लव स्टोरी दिखा है मुस्कान और इसकी जीते की, वो मुझे अंडरवेलमिंग लगा। और दूसरा तो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जाते हुए दिखाया, ठीक है, जो रीज़न के वजह से दिखा है वो थोड़ा सा मेरे को अनकन्विंसिंग लगा।
कि भाई इतना मतलब इतना सिली रीज़न के वजह से, और वो विदाउट इंडिया में चेक किए बिना ही वो पाकिस्तान चले गया जीते कि इंडिया में मेरे पिताजी है या नहीं है। वो चेक नहीं किया और सेकंड पार्ट में चले गया। तो गदर 2 में फ्लॉस थे। म्यूज़िक ओरिजिनल गाने मेरे को पसंद आए थे, लेकिन जो उन्होंने रिक्रिएट किए थे वो मुझे थोड़े से अंडरवेलमिंग लगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट। तो गदर 2 का सक्सेस का क्रेडिट हम उत्कर्ष शर्मा को नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज उत्कर्ष शर्मा के लोग मतलब उनके परफॉर्मेंस के लिए मिक्स रिव्यूज़ आए थे, ठीक है, कि ऑडियंस को उनका कुछ लोगों को पसंद भी आया था और कुछ लोगों को नहीं भी आया था, ये बात थी। अब फिर से उनको वो सक्सेस नहीं मिली, जो एप्रिसिएशन अनिल शर्मा चाह रहे थे वो उनको एप्रिसिएशन नहीं मिला। किसमें? गदर 2 में भी नहीं मिला। पहले इसमें नहीं मिला, जीनियस में नहीं मिला और गदर 2 में नहीं मिला। सब सनी देओल की ही बात कर रहे थे जब गदर 2 रिलीज हुई थी। भाई सनी देओल ने अच्छा काम किया, सनी देओल ने संभाल लिया। हम कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट कि सनी देओल अगर गदर में नहीं रहेगा तो गदर नहीं रहेंगी और गदर को लोग देखने भी नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो गदर 2 रिलीज़ हो गई, पूरा अप्रिसिएशन लेके गए सनी देओल। अब उत्कर्ष शर्मा के लिए अनिल शर्मा कुछ और फिर सोचते हैं, फिर उनके साथ वनवास बनाते हैं जिसमें नाना पाटेकर रहते। नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर, जो गदर की जो इससे उन गदर में 2 में जिसको लॉन्च किए थे वो सेम एक्ट्रेस को लेके ये लोग अभी वनवास बनाते। वनवास में भी सब नाना पाटेकर का परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं। उत्कर्ष शर्मा को मतलब जो प्यार मिलना चाहिए, मतलब अनिल शर्मा उनको रीलॉन्च करे जा रहे हैं, रीलॉन्च करे जा रहे हैं, लेकिन जो उनके अपोजिट एक्टर्स रहते हैं वो पूरी लाइमलाइट लेके जाते हैं। गदर में सनी देओल और वनवास में नाना पाटेकर, बिकॉज द होल स्टोरी इज बिलोंग टू नाना पाटेकर। गदर में सनी देओल के ऊपर स्टोरी है और वनवास में नाना पाटेकर के ऊपर। तो उत्कर्ष शर्मा रिमेन अननोटिस, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है वो निखर के नहीं आ रहा है। अनिल शर्मा को समझना पड़ेगा कि भले ही उत्कर्ष उनके बेटे हैं, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और इतनी फिल्में देने के बाद वो खुद ही उनको डायरेक्ट करे जा रहे हैं। अभी एक और फिल्म उनको देने वाले हैं जिसमें वो एक एक्शन हीरो के तौर पर उनको लॉन्च करने वाले हैं विथ मल्टीपल विलन्स। उत्कर्ष शर्मा एक्शन फिल्म करेंगे और मल्टीपल विलन्स के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। ये भी लव स्टोरी रहेंगी और एक्शन फिल्म रहेगी और मल्टीपल विलन्स रहेंगे। तो बात जो मैं कर रहा था, बात सिर्फ इतनी सी है, अनिल शर्मा को सोचना पड़ेगा कि भाई कब तक के मैं उत्कर्ष शर्मा को फिल्म आफ्टर फिल्म दूंगा, कब तक की, फॉर हाउ लॉन्ग उत्कर्ष शर्मा को अनिल शर्मा ही फिल्म देंगे। अगर उत्कर्ष शर्मा को अपना करियर बनाना है, सीधी सी बात है, तो अनिल शर्मा के अलावा भी दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा। अनिल शर्मा खुद ही अगर उनको 10 फिल्में और दे देंगे और ऑडियंस को उनका काम ही नहीं पसंद आ रहा है तो क्या मतलब है फिल्में देखे। अनिल शर्मा ने अच्छी फिल्में दी है इंडस्ट्री को। गदर 2 अपने, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, किसके साथ? सनी देओल के साथ। उनका एक बॉन्ड है, एक अच्छा रिलेशन है देओल फैमिली के साथ, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे बार बार अगर अपने ही लड़के को ये फिल्म देंगे, कोई बुरी बात नहीं है। हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे, उसका नाम हो, उसको एप्रिसिएशन मिले, लेकिन आप उसको दूसरे डायरेक्टर के साथ ग्रो तो होने दो, दूसरे डायरेक्टर की फिल्में तो करने दो। आप खुद ही उसको छोड़ ही नहीं रहे हो तो कैसा वो दूसरे एक्टर्स के साथ काम करेगा, दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करेंगे और कैसे वो सीखेगा, कैसे सीखेगा? प्रॉब्लम ये हो रही है। उत्कर्ष शर्मा को बार बार आप ही फिल्में दोगे तो दूसरे डायरेक्टर कैसे नोटिस करेंगे? दूसरे प्रोड्यूसर ने नोटिस करना चाहिए कि नहीं भाई हमको उत्कर्ष शर्मा चाहिए, उत्कर्ष शर्मा को लेते हैं और फिल्म बनाते हैं। स्मॉल मिनी बजट फिल्म करना चाहिए, स्मॉल बजट फिल्म करनी चाहिए उत्कर्ष शर्मा को, नंबर 1। नहीं तो ही नीड टू गो बैक टू एक्टिंग वर्कशॉप।
थोड़ा सा एक्टिंग वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा एक्टिंग वर्कशॉप में थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग वर्कशॉप में जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेन होके आएंगे, तो ही कैन डू मच बेटर वर्क। कर सकते हैं, या तो कम बजट फिल्मों में करो या फिर थोड़ा सा एक्टिंग वर्कशॉप और करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो एप्रिसिएशन अनिल शर्मा चाह रहे हैं वो खुद ही अगर डायरेक्शन करेंगे तो भाई वो तो मिलने से रहा। ना प्रोड्यूसर नोटिस करेंगे ना डायरेक्टर नोटिस करेंगे। और अगर आप खुद ही उसको, अगर आपने ही पूरा उसका बर्डन लिया है कि भाई मैं ही इसका करियर बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलता है। आयुष शर्मा का एग्जांपल देता हूँ। आयुष शर्मा का इस पॉइंट पे बिल्कुल फिट बैठता है। सलमान खान ने उनको लव यात्री से लॉन्च करे, उसके बाद उनको अंतिम दिए। कौन सी फिल्म? लव यात्री, उसके बाद अंतिम, 2 पिक्चरें दिए। उसके बाद आयुष शर्मा ने खुद ही सलमान खान के साथ काम नहीं करा। उनको किसी की जान मिल रही थी ना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता कि भाई मैं उनके साथ और काम करूं। क्यों? बिकॉज वो समझ गए कि भाई अगर मैं इन्हीं के साथ काम करूंगा तो भाई मेरे को सब बोलेंगे कि भाई सलमान खान के साथ ही काम करता है, दूसरे एक्टर्स के साथ काम नहीं करता, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करता। तो वो चीज़ वो जल्दी समझ गए। भले ही बाद में भी उनकी पिक्चरें उतनी खास नहीं चली, लेकिन उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करे आफ्टर सलमान खान। इधर भी वो सेम ही केस है। उत्कर्ष शर्मा को खुद भी समझना चाहिए कि भाई मेरे को अपने फादर के अलावा भी डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। थोड़ा सा एक्टिंग वर्कशॉप में जाओ तगड़ा, 2-3 अगर 1-2 साल अच्छे से ग्रूम और हो गए तो भाई उत्कर्ष शर्मा कर सकता है अच्छा काम, डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन द मेन प्रॉब्लम ऑफ उत्कर्ष शर्मा इज़ हीज फादर अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक के भाई कुछ नहीं होने वाला। फिर ऐसे 10 फिल्में बना लो, अननोटिस्ड ही जाएगी, अननोटिस ही जाने वाली है। तो ये प्रॉब्लम है। यंग एक्टर्स में अच्छा करियर बन सकता है उत्कर्ष शर्मा का, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। उनको खुद सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो भाई भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो ये हार्ड ट्रूथ है, ये बिटर ट्रूथ है। जिसको वीडियो समझ में आया उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जिसको वीडियो नहीं समझ में आया वो भाई बोलेगा कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो, आपने ये फिल्में देखी होंगी तो आपने खुद भी नोटिस करे होंगे। ठीक है, आप बताओ अपने व्यूज़ रिगार्डिंग द टॉपिक। उत्कर्ष शर्मा क्या गलती कर रहे हैं? व्हाट इज द मिस्टेक उत्कर्ष शर्मा डूइंग? ये तो मेरे व्यूज़ थे, हो सकता है मेरे व्यूज़ आपके व्यूज़ डिफरेंट हो, कोई बात नहीं, ठीक है, फैक्ट चलेगा। आप मेरे से एग्री करो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप खुद ही बताओ। ये तो मेरे व्यूज़ है, आप अपने व्यूज़ रखो, बी इट पॉजिटिव निगेटिव, एटलीस्ट इंटरेक्ट करो। जब आप इंटरेक्ट करोगे तो मुझे पता चलेगा, आई विल गेट टू नो व्हाट यू गाइज थिंक। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैंने प्रॉब्लम भी बताया और सलूशन भी बताया, तो इसके अलावा यही सलूशन है। अगर हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आपको भी पता है क्या होगा और मुझे भी पता है। तो ये है मोटा मोटा, ये था मेरा व्यू, ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग उत्कर्ष शर्मा, उनकी फिल्मोग्राफी, उनका करियर और रिगार्डिंग अनिल शर्मा। आप मेरे को अपना व्यूज़ बताओ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।